Hello friends, again I am in front of you and today I will tell you the review of the paper that has been done recently, that is English Literature, TGT English Literature of NVS. ओके जो NVS का अभी जो पेपर हुआ TGT इंग्लिश, जिन एस्पिरेंट्स का ये रह गया है और वो चाहते हैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने के लिए, तो थोड़ा सा जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है आफ्टर द एग्जामिनेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इट इन फ्रंट ऑफ यू. So first of all, I just want to tell you that lots of sections are there. For example, GA, ICT, Teaching Aptitude and General, English and Hindi. And there was a term and condition in this examination, like you have to clear this examination. After that, your 80 marks English literature will be checked. Okay? So everyone knows about this rule. So I just want to tell you that चिंता करने की कोई भी बात नहीं है. आप इंग्लिश लिटरेचर का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी ओपिनियन में मैं उनसे कहूँगा कि आप इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कम प्रिपेयर कीजिए. इसके रिप्लेसमेंट में आप ग्रामर को स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि आजकल का अगर आप ट्रेंड देखोगे, जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर का वेटेज थोड़ा सा धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, उसके बदले ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है. इस पेपर की बात मैं करूं तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिनमें से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे, जैसे कि चेस कंपटीशन हाल ही में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है. आईसीटी की बात करूं तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन वर देयर, जनरेशन से 2 क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से 2 क्वेश्चन थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन इंटरनेट से थे, लाइक ब्राउजर का हम कहाँ उपयोग करते हैं. बेसिक तो 10 में से 10 आईसीटी कर सकते हो आप. जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़िए तो 10 बहुत इजी क्वेश्चन थे, डोंट वरी अबाउट इट. उसके बाद अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सिंपल क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं. इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे लेवल के थे, मींस यू कैन एलिमिनेट फ्रॉम दी ऑप्शन. अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी की, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर था और टर्म एंड कंडीशन थी कि इसको आपको क्वालिफाई करना है. आफ्टर दैट यू कैन डू यूर इंग्लिश लिटरेचर, जो 80 मार्क्स का था. ठीक है. तो जनरल इंग्लिश और हिंदी में बेसिकली हिंदी की बात करूं तो संधि से कुछ क्वेश्चन पूछे थे. ठीक है. लाइक लघुर्मी में कौन सी संधि है, इसके अलावा समास से क्वेश्चन थे कि प्रत्येक में कौन सा समास है, और बेसिक क्वेश्चन हिंदी में थे. एक पैसेज दे दिया था, 5 क्वेश्चन उस पे थे, सिंपल स्टोरी बेस्ड. और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी जनरल 2 पैसेज थे. ओके. इसमें भी बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक एक पैसेज गिवन था, उसमें आपसे एंटोनिमीज सिनोनिम्स पूछ लिए. समटाइम स्टोरी के कैरेक्टर, जैसे स्कैरी वर्ड यूज किया गया था, उसका उन्होंने मीनिंग पूछ लिया क्या होगा. तो दिस पोर्शन वाज वेरी इजी. नाउ कम ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर. तो बेसिकली इसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे. मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिसमें से 75 मार्क्स की 71 मार्क्स की टोटल ग्रामर थी और 9 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे नाइटिंगेल किसे बोला जाता है, तो सरोजिनी नायडू को बोलते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन ये था. एक क्वेश्चन जो मेरे से बना था वो ये था कि जुम्पी लाहिरी जो इंडियन राइटर है, साउथ में हिंदी के अलावा किस लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया था, तो एक क्वेश्चन वहां से. तो 9 क्वेश्चन, बाकी 71 क्वेश्चन में से इफ यू वांट नो इट कैसे क्वेश्चन थे, तो मैं बता दूं कि 25 to 30 क्वेश्चन ये जो पोर्शन कवर किया था, ये था सारा वन वर्ड से और प्रीपोजिशन. सिंपल पूछे थे, जैसे लाभ के साथ एट आता है वो एक पूछ दिया था, प्रेफरेबल के साथ 2 वर्ड यूज करते हैं ये क्वेश्चन था, और वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन वन वर्ड से पूछे थे. वन वर्ड मुझे सारे याद है, मैं आपको बता देता हूँ. एक पूछा था कि जो रिलीजियस जो असेंबली होती है, जहाँ पे क्राउड गैदरिंग होती है, उसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, तो कॉन्ग्रेगेशन उसे बोलते हैं. एक वन वर्ड ये था. एक पूछा था पर्सन हु हैज परफेक्शन इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, तो ओमनीसाइंट उसे बोलते हैं. ये एज इट इज मींस मेमोराइज क्वेश्चन के एम इन माई शिफ्ट. एक क्वेश्चन और पूछा था कि वन हु वॉक्स ऑन फीट, दैट इज नोन एज पेडिस्ट्रियन. तो 3 इस टाइप से वन वर्ड पूछे थे. 25 to 30 मार्क्स वन वर्ड और प्रीपोजिशन से, और इतने ही कुछ क्वेश्चंस आपके नरेशन और पेसिव से पूछे गए. वो भी इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन सेट किए थे कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पैसिव और नरेशन की, तो मेरी राय में आप उसको एलिमिनेट कर पाते. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया था, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में दिया था आई विल प्ले चेस, तो इजीली आप इसको एलिमिनेट कर पाते. पैसिव भी सिंपल थे, लाइक प्लीज गिव मी अ पेन को ट्रांसलेट करने पूछा था. तो दिस वाज
द क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेशल केसेस, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जहां से भी आप अच्छे से कर पा। लिटरेचर का वेटेज बहुत कम डाल रहा है एनवीएस। ओके, थैंक यू एंड हैव a nice day, keep it up, keep rocking and best of luck for your exam.